ओम शांति। आज सबका भाग्य बनाने वाले शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे अपना सौभाग्य बनाना है तो ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। माताओं कन्याओं को बाप पर कुर्बान जाने की उछल आनी चाहिए। शिव शक्तियाँ बाप का नाम बाला कर सकती हैं। आगे बाबा समझाते, बच्चे तुम्हें बाहरी शो नहीं करना है। संपूर्ण पास होने के लिए गुप्त पुरुषार्थ करते रहना है। इस रंग बिरंगी दुनिया में फंसना नहीं है। नष्टो मोहाबन बाप का नाम बाला करने की सेवा करनी है। सबका सौभाग्य जगाना है। फिर बाबा कहते, जिन बच्चों की दिल में एक दिलाराम बाबा की याद है वो सदा वाह वाह के गीत गाते रहते हैं। उनके मन से स्वपन में भी हाय शब्द नहीं निकल सकता, क्योंकि जो हुआ वो भी वाह, जो हो रहा है वो भी वाह, और जो होना है वो भी वाह। तीनों ही काल वाह वाह है, अर्थात अच्छे ते अच्छा है। जहाँ सब अच्छा है वहाँ कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि अच्छा तब कहेंगे जब सब प्राप्तियाँ हैं। प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है। लास्ट में बाबा समझाते, संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश व रोब के संस्कार इमर्ज ही ना हो। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। महसूस करें स्वयं को इस शरीर से भिन्न। मैं आत्मा ज्योति साक्षी होकर के इस संसार के खेल को देख रही हूँ। मैं आत्मा परम धाम से इस धरती पर अपना पार्ट प्ले करने के लिए आई हूँ। मुझ आत्मा के अंदर 84 जन्मों का पार्ट रिकॉर्ड है। अनेक जन्मों में अनेक नाम रूप लेकर मैंने पार्ट प्ले किया है। मुझ आत्मा को ये सत्य ज्ञान है कि कोई भी पार्ट मेरी पहचान नहीं है। पार्ट तो सिर्फ पार्ट है। मैं आत्मा तो पार्ट से भिन्न हूं। पार्ट के कोई भी नाम से, वस्तु से, व्यक्ति से, बातों से मेरी पहचान नहीं है। तो पार्ट में होने वाली बातें जो आती हैं, जो भी दुख व सुख होता है, वो पार्ट के आधार पर है। पार्टधारी बनकर जब बातों को देखते हैं तो उसमें दुख व सुख अनुभव होता है। लेकिन जब मैं पार्टधारी ही नहीं हूँ,
अर्थात मैं पार्ट नहीं हूँ, पार्ट से भिन्न हूँ, पार्ट को प्ले करने वाली हूँ। तो फिर पार्ट में कुछ भी हो, वो मेरे लिए सिर्फ खेल है, मनोरंजन है। इसीलिए हर सीन वहाँ है। जितना मैं आत्मा अपने आप को पार्ट से भिन्न समझती हूँ, अपने सत्य की अनुभूति में रहती हूँ, उतना दिलाराम की याद मेरे दिल में है, उतना मैं उसको पल पल महसूस कर सकती हूँ। और जब दिलाराम की याद हर पल मेरे साथ है, तो इस संसार का जो ड्रामा है, इसकी हर सीन अच्छी है। क्योंकि तृप्त आत्मा, संपन्न आत्मा के लिए कोई भी सीन दुखदाई हो नहीं सकता। तो जो हुआ वो भी वहाँ, जो हो रहा है वो भी वहाँ, और जो होने वाला है वो भी वहाँ है। मुझात्मा का पार्ट ही वहाँ है। इस तरह से अपने आप को पार्ट से भिन्न देखने में ही सच्चा सुख है, सच्चा आनंद है। फिर तो हर घड़ी बस मौजों का है। इसीलिए बाबा कहते हैं, ये संगम युग मौजों का युग है। तो अपने सत्य स्वरूप में रहकर, सच्चे बाबा के साथ रहकर इस संगम युग की हर घड़ी को आनंद और मौज में बिताना है। क्योंकि ये पल फिर लौट करके नहीं आने। संगम युग पर ही भगवान ने मुझे ये सत्य ज्ञान दिया, जिसके आधार पर सब कुछ अच्छा ही अच्छा लगता है। अपने सत्य स्वरूप की अनुभूति से ही अपने संस्कारों को शीतल बनाना है। ऐसा शीतल जिसमें सब रोब के, जोश के संस्कार परिवर्तित हो जाएं। और जो सत्य स्वरूप है, बस वही उजागर रहे। देखे अपने सत्य स्वरूप में
अपने शीतल स्वभाव के संस्कार जो आपके आदि और अनादि संस्कार हैं, उन संस्कारों को इमर्ज कर आज दिन भर अपने पार्ट को श्रेष्ठ बनाना है, दिव्य और अलौकिक बनाना है। दिलाराम के साथ रहना है। ओम शांति।